जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए प्रतिदिन की तरह आज भी रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, उत्तरकांड के अंदर आज हमारा जो संवाद रहेगा, काकभुसुंडी जी द्वारा श्री राम जी की कथा का वर्णन करना। तो साथियों, सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। ये हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप हमारे रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए साथियों, आज हमारा जो संवाद है काकभुसुंडी जी का, उसका आपको श्रवण कराते हैं। श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताय, बाली प्राण कर भंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव से मित्रता करना और बाली का वध को कहा। कपिहि तिलक कर प्रभु कृत शैल, प्रवरसन बास, वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सुग्रीव को राज तिलक कर श्री रामचंद्र जी का पर्वत पर बसना और वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी का क्रोध करना और सुग्रीव का उनसे डरना कहा। जे विधि कपिपति की पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विवर प्रवेश की न जिहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। फिर वानराधिपति सुग्रीव ने जिस प्रकार बंदरों को भेजा और वे सब सीता जी को ढूंढने गए, बंदरों ने जैसे ही विवर में प्रवेश किया और संपाति जटायु का भाई मिला था, वह कहा, सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुनि सीतहि धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर जैसे ही वायुपुत्र हनुमान जी अपार समुद्र को लांग गए, फिर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने जिस प्रकार लंका में प्रवेश किया और सीता जी को जिस तरह धैर्य दिया, वह कहा। वन उजार रावण है प्रबोधि, पुरदह नागहु बहुर पयोधि, आए कपि अब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। हनुमान जी का वन उजाड़ कर रावण को समझाना, लंकापुरी को जलाना, फिर समुद्र को लांघना तथा रघुनाथ जी के पास जाकर बंदरों ने सीता का कुशल सुनाया। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बार निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। जैसे श्री रामचंद्र जी सेना सहित समुद्र के तट पर जाकर उतरे, वहां जिस प्रकार विभीषण आकर मिला और समुद्र को बस कर लेने की कथा सुनाई। से तो बंद कप सुन जिम उतरी, सागर पार गयों बसीटी बीरवर, जे विदवाल कुमार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। फिर बंदरों की फौज जिस तरह सेतु बांधकर समुद्र के पार उतरी, सूरवीरों में उत्तम बालीपुत्र जैसे दूत बनकर लंका गए, वह कहा। निश्चर की सलराय, बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर,
बल पौरष संघार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राक्षसों और वानरों की लड़ाई नाना प्रकार से वर्णन की और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बल और पुरुषार्थ का संहार निरूपण किया। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद महोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। राक्षसों के समूह का मरण और श्री रामचंद्र जी तथा रावण का युद्ध अनेक प्रकार से कहा। रावण का वध, मंदोदरी का शोक और विभीषण को निष्कंटक राज्य देना कहकर। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुर नह कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीताराम का मिलन कहा और देवताओं ने हाथ जोड़कर जो स्तुति की सो कहा। फिर जो पुष्पक विमान पर कृपा निधान अयोध्यापुरी चले वह सब वर्णन किया। जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैस बहोरे राम अभिषेका, पुरवर नतन नृपनीति अनेका। जिस तरह श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए वह सब निर्मल चरित्र और कागभूषुंडी जी ने कहा। फिर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, नगर का वर्णन, अनेक प्रकार की राजनीति को कहा। कथा समस्त भूषण बखानी, जो तुम मसन कहे भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछावा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सारी कथा कागभूषुंडी जी ने वर्णन की जो मैंने तुमसे कही। तब श्री रामचंद्र जी की शुभ कथा सुनकर पक्षीराज आनंदित होकर यह वचन बोले। गयऊ मोर संदेह सुनोहु, सकल रघुपति चरते। भयऊ राम पद नेह तब, प्रसाद बायस तिलक सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सियाराम। हे बायस शकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र सुनकर मेरा संदेह दूर हो गया और आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा स्नेह हुआ। मोहे भयउ अति मोह प्रभु, बंदन रनमहु निरखे। चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। प्रभु श्री रामचंद्र जी को संग्राम में बंधा देखकर मुझे अत्यंत मोह हुआ था कि श्री राम जी चैतन्य आनंद की राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। देखि चरते अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोए भ्रम अब हित कर मैं नाना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। मनुष्य के समान अनेक चरित्र देखकर मेरे हृदय में बड़ा संदेह हुआ था, पर वह भ्रम मैंने अब हितकर माना। इसी बहाने से कृपा निधान श्री राम जी से अनुग्रह किया। जो अतित आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। जानहि होत मोह अति मोही, मिलते हैं तात कवन विधि तोही। जो धूप से बहुत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। हे तात, यदि मुझे वह महामोह न होता तो मैं तुमसे किस तरह मिलता। सुनते हूँ कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहे सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। मैं भगवान का वह सुहावनी कथा कैसे सुनता जिसका तुमने अत्यंत अद्भुत ढंग से गान किया। वेद पुराण शास्त्रों का यही मत है कि सिद्ध तथा मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित बहि राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयहु, तब प्रसाद सब संशय गयहु। फिर विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिनको श्री राम जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हुआ। सुन बेहंग पति बान सहित, विनय अनुराग।
पुलक गात लोचन सजल मन, हरसहु अति काग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। पक्षीराज की विनती और अनुरागपूर्ण वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में जल भर आया। श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाए उमा अति गोप्य मपे, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि भक्त श्रोता मिलने पर हे पार्वती, सज्जन लोग अत्यंत गोप्य बात भी प्रकट कर देते हैं। बोले हूँ कागभूषण बहोरी, नवकनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विदनाथ पूज्य तुम मोरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। फिर कागभुसुंडी जी बोले, उनकी गरुड़ जी पर थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत है। हे नाथ, आप हमारे सब तरह से पूज्य और श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठहु मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है, न मोह और माया है। हे नाथ, आपने मुझ पर कृपा की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा, सो हे स्वामी, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद, शिव, ब्रह्मा तथा सनकादिक मुनीश्वर जो आत्मज्ञानी हैं। मोह न अंध की न केहि, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा के न की न बुरा, कह कर हृदय क्रोध नहीं दा। मोह ने किसको अंधा नहीं किया? संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नचाया ना हो? तृष्णा ने किसको पागल नहीं किया और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया? ज्ञानी तापस सूर कबे, कोविद गुण आगार। कह के लोभ विडम्बना, कीनन यह संसार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुण निधान, इनमें से संसार में लोभ ने किसकी विडंबना नहीं कर डाली। श्रीमद बक्र न कीन केहे, प्रभुता बधिर न काहे। मृगलोचन के नैन शर को, अस लागन जाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। मृगलोचनी स्त्रियों के नेत्र रूपी बाण कौन ऐसा है जिसको न लगे हों। गुणकृत सन्यपात नहीं केहि, को न मान मद तजहि निवेहि। जोवन ज्वर के नहीं बलकावा, ममता के कर जस न नसावा। गुणों का किया हुआ सन्निपात किसको नहीं हुआ? ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं व्यापा? यौवन रूपी ज्वर ने किसे नहीं बलकाया? ममता ने किसके यश को नष्ट नहीं किया? मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुलावा। चिंता सापन को नहीं खाया, को जग जाहे न व्यापी माया। ईर्षा और डाह ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया, चिंता रूपी शांपनी ने किसे नहीं डसा। संसार में ऐसा कौन है जिसे माया नहीं व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जिहन लाग गुण को अस धीरा। सुतबित लोक ईस नातीनी, के मत इन कृत न मलिनी। शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी गुण
जिसको न लगा हो ऐसा कौन सा मति धीर है। पुत्र, धन और लोक प्रतिष्ठा, तीन प्रकार की इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया है। यह सब माया कर परवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहे डराही, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा प्रबल परिवार है, इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। शिव और ब्रह्मा भी देखकर डरते हैं, फिर दूसरे जीव की तो गिनती ही कहाँ। व्यापिर संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामाधिपट, दंभ कपट पाषंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। माया का प्रचंड सेना संसार में व्याप रही है, जिसका काम क्रोध और लोभ सेनापति है। अभिमान छल पाखंड आदि योद्धा है। सोदासी रघुवीर के, समुझे में थ्या सौंप। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोप। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वह माया रघुनाथ जी की दासी है और समझ लेने पर वह निश्चय झूठी है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे नाथ, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि बिना श्री राम जी की कृपा से वह छूट नहीं सकती। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सो प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा। जिस माया ने सारे संसार को नचाया है और जिसके चरित्र को किसी ने न देख पाया हो, हे पक्षीराज, वही माया स्वामी की भ्रकुटी के विलास से अपने समाज सहित नटी जैसी नाचती है। सोए सच्चिदानंद घन रामा, अजबे ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री रामचंद्र जी वही सतचित आनंद घन चैतन्य रूप अखंड अज विज्ञानी रूपी गुण के घर हैं। भगवान व्यापक और व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति में है। अगुण अदभ्रग्रागोतीता, सबदरसी अनबद्ध अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नेत निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण पूर्ण, वाणी और इंद्रियों से अगम्य, समदर्शी, अनंत और अजीत हैं। वे निर्मम, निराकार, निर्मोह, नित्य, निरंजन और सुख के समूह हैं। इसलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भक्तों के अभिमान का नाश कर देते हैं। उन्हें भक्तों पर बड़ी ममता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर आसी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रविशन मुकुतम कमहु की जाही। हे स्वामी, आप प्रकृति से परे सबके हृदय के निवासी, ब्रह्म शुद्ध और अविनाशी हैं। वहाँ मोह का कारण नहीं लग सकता। क्या कभी अंधेरा सूर्य के सन्मुख जा सकता है। भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरहु तृनु तून भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के कारण राजा का शरीर धारण किया और परम पवित्र चरित्र साधारण मनुष्यों के समान किया। जथा अनेक वेश धरे नृत्य करहि नट कोय, सोई सोई भाव दिखावहि आपन होए न सेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे अनेक वेश धारण करके कोई नट नृत्य करता है और जैसे जैसे भाव दिखलाता है, वह वेश धारण करके अनुकूल होता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं सकता। असिर रघुपति लीला उर्गारी,
धनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरे स्वामी। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की ऐसी लीला राक्षसों को मोह उत्पन्न करने वाली और भक्तों को सुखकारी। हे स्वामी, जो मलिन और कामी हैं, वे प्रभु के ऊपर अज्ञानतावश दोषारोपण करते हैं। नैन दोष जा कह सब होई, पीत बरन सस कहूँ कह सोई, जब जेह दिश भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम ओयहूँ दिनेशा। जब जिसके नेत्रों में बेकार हो जाता है, तो वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है, तब वह सूर्य को पश्चिम से उदित हुआ कहता है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपहु लेखा, बालक भ्रमहि न भ्रमहि गुहादि, कहें परस पर मिथ्यावादी। नौका रूढ़ संसार को चलाता हुआ देखता है और अज्ञानतावश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं और घर आदि नहीं, वे मिथ्यावादी हैं जो घर आदि को घूमना कहते हैं। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमन का बहु विधि लागी। हे गरुड़, श्री रामचंद्र जी के विषय में मोह का प्रसंग ऐसा ही है, परंतु उनके संबंध में अज्ञान या मोह की बात स्वप्न में भी नहीं ठहर सकती। मंद बुद्धि वाले अभागे लोग माया के बस में हो रहे हैं। उनके हृदय में के समक्ष अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं। ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे दुष्ट हट के बस संशय करते हैं और अपनी अज्ञानता श्री रामचंद्र जी पर धरते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूड पर तम कूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया, जो काम क्रोध मद लोभ से में तप्तर रहते हैं, दुख रूप घर के कार्यों में आसक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख स्वयं ही अज्ञान रूपी अंधकार में कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन, जानहि नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निर्गुण अत्यंत सुलभ है, सगुण रूप को कोई जानता ही नहीं। भगवान का निर्गुण रूप सुगम और सगुण रूप दुर्गम है, यह सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुनि खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई, जे विद मोह भयउ प्रभु, मोहि सो सब कथा सुनावहु तो ही। हे गरुड़, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सुनिए, जिसकी सुहावनी कथा मैं यथा बुद्धि कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था, वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हर गुण प्रीत मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दोरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। भगवान के गुणों में आपकी प्रीति है। आप मुझे सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और बहुत ही सुंदर रहस्य गाऊंगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सुनिए, श्री रामचंद्र जी का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने सेवक में अभिमान नहीं रहने देते। अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और यही नाना प्रकार के शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिम सिसु तन ब्रन होए गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई।
इससे कृपा निधान श्री राम जी अपने भक्त का शोक दूर करते हैं, क्योंकि उनकी सेवक पर बड़ी ममता है। हे गोसाई, जैसे बालक के शरीर में हुए फोड़े को माता कठोर होकर चिरवा देती है। जदपि प्रथम दुख पावहि रोबहि बाल अधीर, व्याधि नाश हित जनन गणत न शोष सुपीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि नस्तर लगने पर पहले बालक दुख पाकर अधीर होकर रोने लगता है, तो भी उसका रोग नाश होने के लिए माता बालक की उस पीड़ा को नहीं गिनती। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे ही प्रभु, कस न भजहु ब्रह्म त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यद्यपि नस्तर लगने पर पहले बालक दुख पाकर अधीर होकर रोने लगता है, तो उसका रोग नाश करने के लिए माता बालक की उस पीड़ा को नहीं गिनती। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे ही प्रभु, कस न भजहु ब्रह्म त्याग। सियावर राम जय जय राम। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके लिए नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू ब्रह्म छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजता। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहि मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे गरुड़, अब श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगा कर सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के कारण लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो के हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ और बाल चरित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। मैं जाकर राम जन्म का महोत्सव देखता हूँ और श्री राम जी के दर्शन के लोभ में 5 वर्ष पर्यंत वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोट शत कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करहूं उर्गारी। हमारे इष्ट देव बाल रूप श्री राम हैं, जिनके शरीर की सुंदरता करोड़ों कामदेव की तरह है। मैं अपने प्रभु के शरीर को बार बार देखकर अपना लोचन नेत्र सुफल करता हूँ। लघुबाया सुबपु धरे हरिशंगा, देखे हूँ बाल चरित बहुरंगा। छोटे कौवे का रूप धारण कर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं देखता हूँ। लड़काई जह जह फिरहि, तह तह संग उड़ाऊं। जूटन पर अजिर मह, सो उठाए कर खाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी लड़कपन में जहाँ जहाँ घूमते फिरते, वहाँ वहाँ मैं भी अनेक उनके साथ उड़ता था। आंगन में उनका जूटन पड़ता था, उसको उठाकर मैं खा लेता था। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से बाल चरित्र किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस लीला का स्मरण करते ही शरीर पुलकित हो गया। कहे भूषण सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खजित कनक मन नाना जाति। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगनाथ सुनिए, रामचरित सेवकों को आनंद प्रदान करता है। राजमहल सब तरह से सुंदर था, सुवर्ण और नाना प्रकार के मणियों से जड़ा हुआ था। भरन न जाए रुचिर अंगनाई, जय खेले नित चारहु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनिन सुखदाई। उस सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई खेलते थे। श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते थे, आंगन में विचरण कर माताओं को सुख देते थे।
मकरत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिछवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख सस दुहित हरना। उनका नीलमणि के समान श्याम रंग का कोमल शरीर है, प्रत्येक अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई है। नवीन कमल के समान लाल कोमल चरण और उंगलियों के नख चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल शादिक चारी, नृपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मनिर रचित बनाही, कटकिंकन कल मुखर सुहाई। चरणों में वज्र अंकुश ध्वजा, कमल चारों मनोहर चिन्ह हैं और शब्द करने वाले नुपुर कमर में सोने की सुंदर करधनी मणियों से रचकर बनाई गई और कमर में वह करधनी सुंदर शब्द कर रही है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभ रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं और नाभि गहरी और मनोहर थी। विशाल वक्ष स्थल पर बालकों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हृदय ग्रीवा, चारों चिबक आनन छवि शिवा। हाथों की उंगलियां लाल और नख मनोहर थे। विशाल बाहुओं में सुंदर आभूषण शोभित थे। सिंह शावक के समान कंधा, शंख के समान गला और मुख शोभा की सीमा था। कलवल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विसिद वरवारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। उनकी तोतली बाणी, लाल लाल होठ और सुंदर श्वेत छोटी छोटी दो दतुलियां थीं। सुंदर कपोल, मनोहर नाक, सबको सुख देने वाली चंद्रमा के किरणों के समान हंसी थी। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरेचन, विकट भ्रकुट सम श्रवण सुहाए, कुंजत गजमय चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र भव बंधन से छुड़ाने वाले थे। मस्तक पर गोरेचन का तिलक शोभित था। टेढ़ी भौहें, सुंदर समान कान और घुंघराले काले बाल शोभायमान हो रहे थे। पीत झीन झंगुल तन सोही, किलकन चितवन भावति मोही, रूप रास नप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीले पतले वस्त्र की अंगरखी शरीर पर थी, जिनकी किलकारी चितवन मुझे अच्छी लगती। राजभवन के आंगन में रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई को देखकर नाचते थे। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहे होते अति ब्रीडा, किलकत मोहे धरन जब धावहि, चलहु भाग्य तब पूप दिखावहि। मुझसे नाना प्रकार की क्रीड़ा करते उस चरित्र का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने दौड़ते तब मैं भाग जाता तो वे मुझे पूप यानी कि मालपुआ दिखाते। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। प्रभु की कृपा से कल फिर आपके लिए नया सेशन लेके उपस्थित होंगे। तो साथियों, अंत में एक अनुरोध विशेष फिर से करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।